हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक पार्ट आता है रिमूव एडवर्ब टू। रिमूव एडवर्ब टू के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रिमूव एडवर्ब टू जितने टाइप्स में होता है सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए लिखा है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, द वेदर इज टू हॉट। सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो देखिए लिखा है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। इसमें आपको नॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर निगेटिव का सेंस निकलेगा। अगर सेंटेंस में नॉट होता है तो वह पॉजिटिव का सेंस निकलता है। अब हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग इसको बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। घर इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता। घर इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता। इसको देख लेते हैं ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वह इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं को हल कर सकता है। अब देखिए यहां पर नॉट लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, और यहां पर नॉट नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव का सेंस दे रहा है। यही आपको ध्यान रखना है। अगला लिखा हुआ है द वेदर इज टू हॉट, मौसम बेहद गर्म है। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनता है। लिखा है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो क्या करेंगे द हाउस इज, इस टू के स्थान पर सो का यूज करेंगे। इसके बाद यह क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को लिख देंगे। फिर इसको क्या करना है, इसके स्थान पर लिख देना है क्या दैट। अब हमको दैट के बाद प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द हाउस, तो इसके लिए क्या लगाएंगे इट लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज, तो यहाँ पे क्या करेंगे कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट। फिर क्या बचा हुआ है बी परचेज्ड, तो लिख देंगे बी परचेज्ड, बी परचेज्ड। अब देखिए इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपको ध्यान देना है ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो ऊपर का अर्थ जो निकल रहा है वही नीचे का अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देख लीजिए लिखा द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, घर इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता। यह देख लीजिए क्या लिखा है द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज, घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो देखिए अर्थ में कोई भिन्नता हुई, कोई भिन्नता नहीं हुई, समान अर्थ दोनों का है। आगे देखिए लिखा है इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो हो जाएगा ही इज। टू के स्थान पे सो का यूज करेंगे, फिर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब इसके बाद दैट, फिर लिखेंगे कैन, सॉल्व लिखा हुआ है सॉल्व लिख देंगे ऑल द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। देखिए इसके अर्थ में कोई भिन्नता हुई, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वह इतना बुद्धिमान है कि सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, सभी समस्याओं को हल कर सकता है। नीचे देखिए क्या लिखा है ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, दैट यहाँ पे ही होगा, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वह इतना बुद्धिमान है कि वह सभी समस्याओं को हल कर सकता है। आगे देखिए लिखा है द वेदर इज टू हॉट, तो इसका हो जाएगा द वेदर, द वेदर इज
एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट, या यह भी लिख सकते हैं कि द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और इसको ओवर में चेंज कर सकते हैं, द वेदर इज ओवर हॉट। तो यहां पर जो आपको अच्छा लगेगा वह आप करिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। इसके बाद तब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो एडवर्ब टू है इसको रिमूव करेंगे और इसके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है। देखिए लिखा है सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वह इतनी मोटी है कि ठीक से बैठ नहीं पाती। आगे देखिए लिखा है माय ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, मेरा भाई इतना कमजोर था कि बॉक्स नहीं ले जा सकता था। आगे देखिए द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो अब जब हम बनाएंगे तो यह देखेंगे कि इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके अर्थ में परिवर्तन होगा तो समझ लीजिए कि आप जो ट्रांसफॉर्म किए हैं, जो एडवर्ब टू है इसको रिमूव किए हैं और अर्थ में परिवर्तन हो गया है, तब समझ लीजिएगा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो आप रिमूव करेंगे उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ निकलता है वही जो बनाएंगे उस सेंटेंस का भी अर्थ निकलना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो लिखा है सी इज, इस टू के स्थान पे सो का यूज कर देंगे। फिर लिखा है फैट, इसके बाद लिखेंगे दैट। फिर यहाँ प्रोनाउन की आवश्यकता है, यहाँ पे सी आया है तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इज आया है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे वाज होता तो कुड नॉट का यूज करते, तो कैन नॉट हो गया सिट प्रॉपरली। आगे देखिए लिखा है माय ब्रदर, वाज के स्थान पे वाज लिख देंगे, टू के स्थान पर सो का यूज कर देंगे। फिर वीक लिखा हुआ है, फिर दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए माय ब्रदर लिखा हुआ है तो हमको प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो इसके अनुसार जब प्रोनाउन लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाज लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इज था तो कैन नॉट का यूज किए, यहाँ पे देखिए वाज आया है तो कुड नॉट का यूज करेंगे, कुड नॉट। फिर लिखा है कैरी द बॉक्स, कैरी द बॉक्स। आगे लिखा है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो इसका हो जाएगा द ट्री इज, टू को सो में चेंज कर देंगे, हाई, द ट्री इज सो हाई दैट। अब देखिए यहां पर लिखा है फॉर मी, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इज आया है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। फिर देखिए क्लाइंब बचा हुआ है, क्लाइंब लिख देंगे। अब आप देखिए दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वह इतनी मोटी है कि ठीक से बैठ नहीं पाती। अब यह देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सी इज सो फैट, वह इतनी मोटी है, दैट मीन्स की सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, कि वह ठीक से बैठ नहीं सकती। दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ है।
अब आगे भी देख लीजिए, माई ब्रदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स। मेरा भाई इतना कमजोर था कि बॉक्स नहीं ले जा सकता था। अब नीचे देखिए क्या बना हुआ है, माई ब्रदर वॉज सो वीक, मेरा भाई इतना कमजोर था कि दैट ही कुड नॉट कैरी द बॉक्स, कि वह बॉक्स नहीं ले जा सकता था। दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे देखिए लिखा है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। नीचे देखिए क्या बना हुआ है, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कि मैं चढ़ नहीं सकता। कि तो देखें कि यहाँ पर इनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाएंगे तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यह ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा।